की सलवात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तुफ़र्रक़ू। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सबसे पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में ईद विलायत, ईद सईद और हम सब के मौला और आका के जानशीन बनने के, जानशीन विलायत के सिलसिले से चूँकि 18 ग़दीर का मौका है, आप ज़ात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रोज़े जुमा भी है, बेहतरीन मुनासिबतें हैं, बेहतरीन दिन है, ख़ास रियायतें होनी चाहिए। बहरहाल हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है, उम्मते वहदत। हुज़ूर वाला, अगर आपने मुलाहज़ा किया हो और देखा हो, हमने बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि जितना ज़्यादा उम्मते वहदत का फ़ायदा होगा जब हम एक प्लेटफार्म पर बग़ैर किसी मसलकी और मज़हबी इख्तलाफात के इकट्ठा हो जाएं। मैंने बारहा अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि एक प्लेटफार्म पर आने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने अक़ायद को, अपनी बुनियादों को, अपने अमल को, अपने अक़ीदों को, इन चीज़ों का समझौता करें या इन चीज़ों का तबादला करें। इकट्ठा होने का मतलब ये है कि दुश्मन के मुकाबले में एक हों, क्योंकि दुश्मन जब भी वार करता है तो वो ये नहीं देखता कौन शिया है कौन सुन्नी है, सही है, कौन शिया है कौन गैर शिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यही वजह है कि हम लोग सबसे पहले उम्मते मोहम्मदिया में से हैं, उम्मते मोहम्मदी हैं। आज ये जो मुनासिबत है, ये जो मौका है ग़दीर का, जिसकी मुनासिबत है, ये अहम तरीन पैगामों में से एक पैगाम है। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उनकी नज़रों में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, सियासी, गैर सियासी, इनहिराफी, गैर अक़ीदती और बहुत सारी चीज़ें मिसगाइड करने के लिए दुश्मन अनासिर एक्टिव हैं। आपको ताज्जुब होगा कि ये जो विलायत का मौका है, इस विलायत पर किसी को कोई डाउट है, कोई शक है? किताबें उठा लीजिए, पुरानी से पुराना किताबें पैगंबर के उसमें, और ख़ुद हमारे अहले सुन्नत के बिरादरान की अगर किताबें उठाइए तो 18 ग़दीर का वाक़या उनकी किताबों में भी पाया जाता है। लेकिन हासिदीन और अक़्ल के अंधों जो दूर बैठ कर के अपनी पहचान छिपा करके सिर्फ़ लोगों को मिसगाइड करना चाहते हैं, और वो यही कि जितनी भी अहले बैत के घराने की खुशियां हैं
उन खुशियों से ला करके एक एक तारीख़ों को ये मनहूस क्या कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। जिन तारीख़ों का अता पता नहीं, उन तारीख़ों को ला करके क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ऐसे ही नहीं जोड़ रहे हैं, इनके पीछे इनका हदफ है, इनका टारगेट है, इनका मकसद है। इनका हदफ क्या है, इनका टारगेट क्या है, इनका मकसद क्या है? यही है कि जितना ज़्यादा इख्तलाफ उम्मत पैगंबर में पाया जाएगा, उतने ही ये सियासत की रोटियां अपनी क्या करते रहेंगे, सेकते रहेंगे। बस वही अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी, फूट डालो और राज करो। सेम यही कंडीशन और कैफियत आज पूरी दुनिया की 19-20 ऐसी ही सिचुएशन क्या है, हो रही है। और जब ऐसी ही सिचुएशन हो रही है तो अब ऐसे मौके पर ये जो प्रोपेगेंडा वार और सॉफ्ट वार, जिसे यानी शहीद उम्मत शहीद रहबर ख़ामनई साहब ने बार बार बहुत सारी चीज़ों को क्या किया है, आगाह किया, बताया कि देखो दुश्मन के प्रोपेगेंडा वार से होशियार रहना, दुश्मन के अलैहिस्सलाम सॉफ्ट वार से होशियार रहना। सॉफ्ट वार का मतलब क्या होता है, यानी ये जो टेक्नोलॉजी की वार होती है, ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है, इस पर से जो हमला होता है, उसका कोई मंबा, उसका कोई सोर्स, उसके कोई रिसोर्सेज, उसका अता पता नहीं होता है कहाँ पर। बस कोई चीज़ एक गोदी मीडिया की तरीके से क्या की जाती है, गढ़ ली जाती है। और जब गोदी मीडिया की तरीके से यानी न्यूज़ों को अगर आप ज़रा सा गौर कीजिए तो जैसे वो गढ़ते हैं, इसी तरीके से सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग तारीख़ों को पसे पुष्ट डाल करके एक नई तारीख़ झूठी क्या करना चाहते हैं, रकम करना चाहते हैं, ताकि इससे सबसे बड़ा नुकसान आप जानते हैं क्या होगा मेरे अज़ीज़ों। मैं बार बार यानी ख़तरात की तरफ आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ और आगाही दिलाना चाहता हूँ कि ये जो आज AI का ज़माना है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी पर ये दुनिया जा रही है। और इतनी जा रही है कि AI के पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन दिमाग नहीं है। अल्लाह ने शऊर सिर्फ इंसान को, अक़लों को, खैरतमंदों को, इनको अता किया है। ये जो शऊर है ये AI के पास नहीं है, सही है। ये जो शऊर है ये उसके पास नहीं है। और आप जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर हैं, अभी आप देखिएगा कि जितनी भी AI जनरेटेड फ़ोटोज़ इस वक्त आ रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं AI अपना एक दिमाग लगा करके उसके अंदर कहीं ना कहीं गलतियां, कहीं ना कहीं खामियां छोड़ रहा है ताकि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा रुस्वा करे। आप सोचिएगा। और मैं इसी के ज़रिए और कुछ चीज़ों की तरफ मुतवज्जे कराना चाहता हूँ ताकि आप इन चीज़ों के ज़रिए ज़रा सा मुतवज्जे रहिए। AI बहुत अच्छी चीज़ है। 30 सेकंडों में आप चाहें सर्च कर सकते हैं, सारी चीज़ें आ सकती हैं। और जब बहुत सारी चीज़ें 30 सेकंड में आ सकती हैं तो अल्लाह ने इससे कहीं ज़्यादा तेज़ दिमाग को बनाया है। लेकिन चूँकि हम कैलकुलेशन करना, दिमाग का सही इस्तेमाल करना, दिमाग के सही तरीक़े से उसको यूज़ करने से क्या होते हैं, गाफिल होते हैं। तो हम समझते हैं अल्लाह ने दिमाग तो पैदा किया लेकिन इससे ज़्यादा कहीं तेज़ अगर कोई चीज़ सर्च कर सकती तो वो AI है। ये इंसानों के जहनों में क्या हो गया, अवहम बैठ गया। अब ज़रा सा ये जो प्रोपेगेंडा वार चल रहा है, अब इसको ज़रा समझिएगा। AI के पास दिमाग नहीं है, वो डाटा कलेक्ट करता है, सही है। अब
ये दुश्मन क्या कर रहा है, ये दुश्मन डाटे को मिसगाइड करने के लिए गलत डाटा फीड कर रहा है, ताकि जब भी आप तलाशिएगा एआई के ज़रिए तो 18 ज़िलहिज्जा आप तलाशिएगा तो कहेगा 18 ज़िलहिज्जा फ़लाँ के मरने का भी दिन है और अली की विलायत का भी दिन है। ये है एआई। और हमारे यहाँ जितने लोग एआई के ज़रिए पोस्टर बना रहे हैं उनसे देखिए, वो कहीं ना कहीं एक अपनी छाप छोड़ करके जाता है मिस्टेक करके, ताकि पता चल जाए ये इंसान कितना अक्लमंद है इस्तेमाल करने वाला। एआई तौहीन भी कर रहा है इंसान के अक्लों की, और हम सोच रहे हैं बहुत कम वक्त में ये हमें पोस्टर बना के दे रहा है, ये हमें जनरेट करके दे रहा है, ये हमें सर्च करके दे रहा है। नहीं, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इस्तेमाल के साथ साथ अक़ल का भी इस्तेमाल कीजिए। तहक़ीक़ात की तरफ जाइए, क्योंकि हर चीज़ को बग़ैर किसी तहक़ीक़ के कबूल कर लेना गैर अक़ली फ़ेल है, अक्लमंदों का तकाज़ा नहीं है। इतनी बात मैंने कह दी। अब इतनी बात कहने के बाद ये अफराद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मिसगाइड कर रहे हैं, आने वाले चंद सालों में, आने वाले चंद दिनों में जब आप सर्च करेंगे तो एआई जब डाटा जनरेट करके लाएगा तो अब आप बताइए, जो पुराने डाटा महफूज है वो उसी में ला करके मिक्स कर देगा। अब आप साफ कंफ्यूज कि पता नहीं ये सही है, पता नहीं ये सही है। लड़ाइयाँ, इख्तलाफात, तो ये जो सोशल मीडिया है ये सोची समझी हुई पूरी साजिश है। और इसी को अगर आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना चाहें हक़ बयानी के लिए तो मालूम दिया फिर आप उनकी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ वायलेंस फैला रहे हैं। यही तो कहेंगे, और उसके बाद कहेंगे साहब आपको हम वार्न कर रहे हैं वरना आपका अकाउंट हम सस्पेंड कर देंगे। है या नहीं है? है। यानी अब आप कहेंगे साहब अलैहिस्सलाम हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? जो काम दुश्मन ने किया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके दे दिया, आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप क्यों नहीं इसके ऊपर अखराजात कर रहे हैं? आप क्यों इसके ऊपर इससे पीछे हैं? तब आप कहेंगे साहब हम क्या करें, हमारे जहनों में, जहनियत में ग़ुलामी पाई जाती है, हमें तो बस बना बनाई बिरयानी मिल जाए तो हमें बिरयानी खाने की आदत है। और बांटने की सलवात तो पढ़िए। आप ज़रा सा फ़िक्रों को लेकर के जाइए। आज 18 गदीर है या नहीं है? है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें क्या करना चाहिए? उम्मते वहदत के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अभी आप मुलाहिज़ा कीजिए तो रोडों पर जो काम, जो तहज़ीब, जो सलीक़ा और तरीक़ा इस्लाम ने हमें दिया था इंसानियत के लिए, उस इंसानियत के काम को अंजाम देने में हम पीछे रह गए और कुछ लोग इस इंसानी काम को अंजाम देने के लिए क्या हो गए? आगे आ गए। आप डेली देखिए अपने यहाँ की सरज़मीन के ऊपर तो कहीं गर्मी की वजह से सबीलें लग रही हैं, कहीं शरबत चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। और मुसलमान जो पहले दोनों हाथों से बांटा करता था अब बांटने के बजाय लूटने पर आ गया। लंगर लूटना। मेरे अजीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब कहते हुए, लेकिन क्या करूं, ये इंसान का जहन इसके आगे सोचता ही नहीं है। जब इसके आगे वो सोचेगा नहीं तो करेगा क्या? जो चीज़ें हमें बनी बनाई मिल गई, क्या हम फिर जाएंगे किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए? आप कहेंगे फालतू का ज़हमत कर रहे हैं, क्योंकि क्या ज़रूरत है किसी चीज़ के नए तरीक़े से अपडेट और अपग्रेड करने की? है या नहीं है? आज हम ही में से बहुत सारे अफराद ऐसे कहेंगे अभी आप एक अच्छा कपड़ा पहनिए और उसके बाद
कि ये साहब अब हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मजाक घर वाले ही उड़ाते हैं। कहा देखो बढ़ोती में इनको जवानी सवार है, सलवार तो पड़ी है। तो यानी सबसे पहले हजम घरी वालों को नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिजाज वहाँ पर नहीं है। मिजाज क्या होना चाहिए? मिजाज कुछ बनाने के लिए जब तक हम फ़िक्रों को ला करके एक जगह पर इकट्ठा नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, ला करके इसको सोच के लिए मजबूर नहीं करेंगे, एक प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। प्लानिंग करने के लिए चश्मे बीना चाहिए, चश्मे बसीरत चाहिए, अच्छी सोच चाहिए, अच्छी तरबियत चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे साथी संगाती चाहिए, अच्छी रिहाइश चाहिए, अच्छा शऊर चाहिए, अच्छे लोगों की हमनशीनी चाहिए, अच्छे अमाल चाहिए। सही है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अच्छा अक़ीदा चाहिए। इसके अलावा और अगर देखा जाए तो अच्छी सोसाइटी चाहिए या नहीं चाहिए? तब हम जा कर के कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को देखें तो हम कौन सी सोसाइटी और कौन से समाज में, कौन से अक़ीदे में, कौन से दीन में, कौन से मज़हब में। अब ऐसे इंसान से कहिए साहब ये गदीर का मैसेज आम करें, कहेगा बस गदीर का मतलब यही होता है कि नहा धो करके अच्छे से कपड़े पहन ना हो, गदीर हमने मना लिया। यही है ना। आम इंसानों का जो जहन है, जहन की तबीयत है, जहन की खासियत है, वो यही। ईद का मतलब क्या होता है? आप देखिए ईद कैसे मनाता है। कहा साहब अगर नया कपड़ा हमने पहन लिया तो ईद है, और अगर पुराना पहन लिया तो ईद नहीं है। मौला ने क्या कहा? मौला ने कहा हर वो दिन तेरा ईद है जिस दिन तू गुनाह ना कर। और हम यकीन रखते हैं, हम तो सोचते हैं नया कपड़ा पहना तो ईद है, और अगर नहीं पहना तो ईद नहीं है। ऐसे ही कोई प्रोग्राम करना है, कोई विलादत की तारीख़ है, कहा भाई घर के अंदर एक अच्छा पकवान पकवा लिया, ईद है, 18 गदीर है। लेकिन इन चीज़ों से निकल करके ज़रा सा समाजियात पे जाइए। यानी वो जहानी फ़िक्र, वो यूनिवर्सल अक़ीदा, वो यूनिवर्सल ज़िम्मेदारी जो पैगंबर ने अदा की, और वो सबसे अहम ज़िम्मेदारी 18 गदीर की थी। सही है। जिसमें यानी विलायत का ऐलान किया, जिसमें आपने नबूवत की ज़िम्मेदारी को पूरी करते करते जानशीनी का ऐलान किया, और इमामत का सिलसिला क्या किया, वहाँ से क़ायम किया। अब इसी इंतज़ाम में अगर आप पलट करके देखिए तो बहुत सारे लोग मिसगाइड करेंगे। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे ऐसा आ गया कि 18 गदीर को अली को अपने हाथों पर रसूल ने थोड़ी बुलंद किया था, फ़ला को बुलंद किया था। उनको कहा था मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा फ़ला मौला। अल्लाहु अकबर। और AI का ज़माना है। कुछ दिन और ऐसे ही आप प्रोपेगेंडा कर दिए और सॉफ्टवेयर कर दिए, तो जब आप सर्च कीजिएगा तो मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा फ़ला मौला AI ला करके दे देगा। आपका अक़ीदा क्या हो जाएगा? आप तो थोड़ी बहुत दीनियात उनियात पढ़े हैं, आपकी नस्लों का क्या होगा? जिनको हमने मदरसों से, मकतबों से बिल्कुल ही भगा दिया है, जिनको हमने इतना लाइफ स्टाइल दे दिया है कि साहब वो सिवाय अंग्रेज़ के बच्चों के अलावा कुछ जानते ही नहीं है, बनना पसंद ही नहीं करते हैं। उन्हें क्या मतलब दीन क्या है, दीनदारी क्या है, मज़हब क्या है, मज़हबियत क्या है, मकतब क्या है, मकतबी पहलू क्या है, उन्हें क्या पता। आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं। आने वाली नस्लें जब AI से सर्च करेंगे तो कहेंगे साहब बाबा ये बताइए, हमने जब AI से सर्च किया तो उस पर ये आया मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा फ़ला मौला, और एक जगह आया मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। अब आप बताइए हम किसको माने? ये तो दोनों चीज़ें बता रहा है स्टेप बाय स्टेप। ये नस्ल बादा नस्ल जब आप जाइएगा, अगर प्रोपेगेंडा इसी तरीके से होता रहा और हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा ना करते रहे तो अली मौला के बजाय
फला मौला क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये है AI का नुकसान। इसीलिए सोशल मीडिया जैसे दुश्मन इस्तेमाल करता है, वैसे ही आप इसको अच्छी तहकीकात से इतना ज़्यादा भर दो, इतना ज़्यादा तहकीकात में जा कर के इतनी दीनी चीज़ें, इतनी मजहबी चीज़ें, इतनी तहकीकी चीज़ें ला करके भर दो कि AI कंफ्यूज हो जाए कि साहब इसमें से हमें कौन सा देना है। इसलिए कि जब हम जाते हैं तो मालूम दिया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला वाले 90% हैं, और जब जाते हैं मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन की जगह फ़ला मौला तो वो 10% वाले आते हैं। तो यही कहेगा साहब ये रियलिटी है 90% वालों की, 10% वाले डाउटफुल हैं। सलवात तो पढ़िए। समझ रहे। और ये काम कब हो सकता है, जब हम उम्मत वहदत बने, जब हम पैगंबर के उम्मती बने। नतीजा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब आप ज़रा सा देखिए कि AI का ज़माना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर एक के पास पाया जाता है। हर एक की ज़िम्मेदारी ये है कि इस्लामी मैसेज को, इस्लामी बेनिश को, इस्लामी तालीमात को, पैगंबर की खिदमत को, पैगंबर की ज़हमत को, इमाम अली के हक़ को और उनके चाहने वालों की क़ुरबानियों को, सारी चीज़ों को ला करके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर दीजिए, भर दीजिए। और जब भर देंगे तालीमात के ज़रिए, लेकिन भरने के लिए पढ़ना भी तो ज़रूरी है, इल्म हासिल करना भी तो ज़रूरी है। लेकिन अगर हमें उर्दू ना आती हो, इंग्लिश ना आती हो, हम सिर्फ यही सोचने लगे साहब AI का ज़माना है, लाओ हम ट्रांसलेट कर लेंगे, सब समझ लेंगे और हमें उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। तो एक काम, जैसे बहुत सारे शायरों को आप देखा होगा मुतशायर, बहुत सारे ज़ाकिरों को मुतज़ाकिर, सही है, बना हुआ शायर और बना हुआ ज़ाकिर। ज़रा सा गौर कीजिएगा। ऐसे ही AI भी है। आप उससे कहिए साहब गदीर के मौके पर, वो जब आप उससे कोई पैगाम मांगिएगा, आप उसे कमांड दीजिए और कहिए साहब ये सर्च करके लाइए, तो कहेगा क्या मैं इसके ऊपर अशार भी कह दूँ? अगर आप कहें तो मैं आपको अशार भी पेश कर सकता हूँ। आप दीजिए तो देखिए उसकी बहर कहाँ जा रही है, उसकी रदीफ़ कहाँ जा रही है, उसका काफ़िया कहाँ जा रहा है, उसका, लेकिन वो काम करेगा। क्योंकि भाई बहर को, काफ़िए को, वज़न को इस्तेमाल करने के लिए, लाने के लिए अल्लाह ने अक्ल का इस्तेमाल किया है। AI के पास अक्ल नहीं है। वो ला तो सकता है, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ शेर तो कहते हैं, लेकिन कट हुज्जती वाले, यानी जहाँ पर सिरा और सुरा कहीं और जा रहा हो, ऐसे ही। तो बस AI के ज़रिए आप ऐसे नहीं पढ़िए, बल्कि पढ़ करके इतने पैगामात को आम कीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो जो पुराने उलमा की खिदमत हैं, अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप जानकार हैं, आप टेक्नीशियन हैं, आप टेक्निकल हैं, आप बेहतरीन यानी ऐप को डेवलप कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, तब आप अपनी सलाहियतों को इन चीज़ों पर ला करके उम्मत वहदत का सबूत दें, ताकि दीन भी बचा रह जाए और हमें फ़ख्र है, हम सर बुलंद करके कहें कि हम अली के मानने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, पैगंबर के उम्मती हैं, उनके नक्श कदम पर चलने वाले हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सल्लल्लाहु पढ़िए मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सबसे पहले मैं फिर एक बार आप हज़रात की खिदमत में विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जानशीनी की और तकमील दीन की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ यही है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब कि इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको इनकी विलायत से मुतमस्सिक रखे। सलवात पढ़िए सब। अरे ज़ोर से जीती जागती सलवात पढ़िए। आप अब आपने देखा डामाडोल धीमा और थका हुआ विलायत अली के नाम और नारे पर इंसान के लिए सलवात और धीमी से हो, और वो भी जुमे का दिन 18 ज़िलहिज्जा नमाज के बाद। अभी आपको मिठाई उठाई मिल जाएगी, यहीं मिलेगी, आप बेफ़िक्र रहिए। ना मिले तो हमें बता दिए, मिलेगी। बाहर निकलिएगा, शरबत मिलेगा और आगे बढ़िएगा जी, खीर भी मिलेगी और आगे मिलिएगा तो तुलसी के पौधे वौधे मिलेंगे और आगे सब बटेगा। ये मैं आपको इसलिए वो कर रहा हूँ ताकि आप विलायत अली को घरों से निकल कर के उमूमियत पर ले जाइए। महफिल मखसूस एक वर्ग से हो जाती है, लेकिन अगर यही चीज़ महफिल कीजिए, हम ये नहीं कहते ना कीजिए, कीजिए, शान से कीजिए, अच्छे तरीक़े से। लेकिन जो काम एक आम पब्लिक के लिए किया जाता है तो इंसान एक मता कहता है अच्छा आज ये सबील क्यों लगी है, कहा अच्छा 18 गदीर। वो पूछेगा गदीर क्या है, 18 क्या है, तो आप कहेंगे मेरे मौला, कहेंगे मौला कौन है, कहेंगे अली, कहेंगे अली कौन है, तो आप कहेंगे दामाद पैगंबर, कहेंगे दामाद पैगंबर किसे, कहेंगे उनकी बेटी थी फ़ातिमा, उनके शौहर थे, कहेंगे कौन बेटी, कहेंगे उनके तो और भी दाम, कहें नहीं यही एक थे। तो अब पता चला रोड पर ले जाने से कितने ऐलानात क्लियर होते चले जाएंगे। सलवात तो पढ़िए। चूँकि ये सब चीज़ें क्या हैं, उमूमियत पर लेकर के जाइए, पब्लिक प्लेटफार्म पर लेकर के जाइए और उस चीज़ को तकसीम कीजिए जो सबके लिए हो, यानी जो सब इस्तेमाल कर लें। पानी बांटिए, शरबत बांटिए, जूस बांटिए, सबील लगाइए, खीर बांटिए, मीठा बांटिए, नमकीन बांटिए, पूड़ी सब्ज़ी है, इलाखिर है, खाना है, वो चीज़ें जो उमूमियत को एक मैसेज देती है। इससे क्या होगा, इससे ये रहेगा कि हर राहगीर इस वक्त गर्मी के ज़माने में कम से कम अगर वो मिठाई खा के 2 गिलास पानी पी कर के जाएगा, कुछ ना कहे, वो दिल से एक शुक्रिया तो अदा करता जाएगा कि मैं बहुत दूर से थका हुआ आ रहा था, एनर्जी मिल गई, मुझे जनरेट हो गया। ये तो आम लोगों के लिए, अपने खानवादों के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, जो इनका है आपकी बिसात में हो, आपकी अख्तियार में हो। अब ऐसा ना हो घर में झगड़ा कर लीजिएगा, साहब हमें तो 10,000 का सूट चाहिए तो चाहिए। अब बेचारे की 10,000 के पूरी सैलरी हो तो वो 10,000 का सूट कहाँ से दिलाएगा, हैं? तो ऐसा नहीं है, लेकिन हर चीज़ एक सलीक़ा और तरीक़ा चाहती है। खुशी का मतलब ये नहीं होता कि हम सब लुटा दें तो खुशी मिले। खुशी का मतलब ये है कि अगर यानी इंसान को मोहब्बत से बोले हुए 2 बोल भी अगर दिल को छू जाए तो सबसे बड़ी खुशी यही होती है। और आज के मौके पर जो रूठे हुए अज़ीज़ हैं,
उनको जाकर के दो बोल बोल करके मना लिए तो इससे अच्छी ईद गदीर होगी। अज़ीज़ अकारिब रिश्तेदार दोस्त अहबाब घर के अंदर रूठते, इन सब को बैलेंस कीजिए। क्यों? विलायत का दिन है, इमामत का दिन है, तकमील दीन है, और हम उसके नक्श कदम पर चलने वाले हैं जो इमामुल अव्वल है, इमामुल आखिर है, जो अव्वलीन में से है, जो आखिरीन में से है, जो साबिकीन में से है, उससे पहले कोई नहीं था, हम उसके मानने वाले हैं। और ऐसे वैसे अहले गैरों को नहीं मानते। उन्वानो सहीफ़तुल मोमिन मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। यानी अगर आप गौर कीजिए तो हम उनके पैरोकार हैं, वो आदिल हैं, अदल पसंद हैं, और हम इमाम आदिल के फॉलोवर हैं। सही है ना? इमाम आदिल के फॉलोवर हैं। और ये दूसरे खुतबे का उन्वान क्या है? बोलिए, देखें, याद है? अल्लाहु अकबर है। दूसरा खुतबा इतने दिनों से हालात हाजरा और ahsant। अब आप सोचिए, हम हर हफ्ते याद दिला रहे हैं तो इंसान भूल गया, तो सवा लाख हाजी और गदीर के मौके पर ऐलान विलायत भूल जाए तो ताज्जुब की बात है? नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इतना आसान, ये तो हमने बीच में वो कर लिया तो हाज़िर ज़हन नहीं है, ऐसा नहीं है। हालात हाज़रा क्या है आज को अगर देखिए करंट में, तो आज की ज़रूरत हर एक को इमाम की है या नहीं है? इमाम की ज़रूरत है। हालात हाज़रा क्या है? हम सब चाहते हैं कोई ऐसा हो जो पर्दे गैब में हो, और जब अल्लाह का हुक्म हो आ जाए और हम उसके साथ क्या हो जाएं? उसके लश्कर में शामिल हो जाएं, लाहिक हो जाएं, मिल जाएं, लाहिकून। सही है? तो जब हम उससे मिल जाएं तो मिलने के लिए भी तो कुछ तैयारियां होनी चाहिए। एक सवाल है, यानी यहाँ पर हालात हाज़रा और ज़रूरत इमाम, कौन ऐसा फ़र्द है जो इमाम को अली न मानता हो? मानने की बात कह रहा हूँ। पूरी कायनात में हर कोई जाकर के अगर टटोलिएगा, तलाशिएगा, तो उसके अंदर ज़बानी ही सही वो कहेगा हमारा इमाम कौन? अली है। हमारा इमाम कौन? अली है। बोलिए ज़रा सा, अली है, हमारा इमाम अली है। लेकिन अगर वैसे आप देखिए तो जो हकीकत में इमाम अली को इमाम मानते हैं, तो क्या वो कहीं पर जाकर के बीच में खलत मलत कर देंगे, मिला देंगे? भाई जो चीज़ इबारत क्लियर हो, हम ला करके उसमें AI तो है नहीं हम कि साहब जो मिला सब लाया, कचड़ा भी अच्छा भी, जो कुछ मुनासिब था वो भी। चूँकि दुश्मन हमेशा ये जो ज़र्क़ बर्क़ होता है ना, चमकीला, रमक चमक दमक, इससे बहुत जल्दी इंसान अट्रैक्ट होता है, इससे बहुत जल्दी इंसान क्या होता है? खिंचता है। AI ने काम यही किया है। आप कमांड दीजिए, साहब ईद गदीर का मौका है, एक पोस्टर क्रिएट कर दीजिए मेरे नाम से, और ये वो बना करके दे देगा। आप कहेंगे कितना अच्छा, मुझे तो ज़हमत ही नहीं करनी पड़ी। आने वाले ज़माने में इंसान सोचेगा, हम कह देंगे चाय बना दो, तो मशीन चाय बना करके क्या कर देगी? पिला देगी। और आपने वहीं पर देखा, जब मशीन ज़रा सा डिसबैलेंस होती है तो वही चाय पिलाने वाली जूते भी बरसाने लगती है। तो टेक्नोलॉजी और मशीनरी अलग चीज़ है। मैं बार बार जो चीज़ें पहले खुतबे से लेकर के जो समझाना चाहता हूँ वो यही है कि अपनी अक़लों का इस्तेमाल
करते जाइए। तो अपनी अक्लों का इस्तेमाल, अगर हमने इमाम को अव्वल माना तो फिर मेरे दिल में किसी और के लिए गुंजाइश नहीं हो सकती, ना है ना हो सकती है। समझ रहे हैं क्यों नहीं हो सकते? क्यों? इसलिए कि पैगंबर की बात ही तो हम मानते हैं, हम किसी और की बात नहीं मानते। बस 2-4 मिनट मेरे पास और हैं, यानी 5 मिनट। 5 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करना है। आप ज़रा सा अंदाज़ा कीजिए कि ये जो विलायत है ये हमने किससे लिया? ऐलान किसका माना? भाई जिस रसूल ने हमें कलमा पढ़ना सिखाया, जिस रसूल ने हमें बताया कि साहब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुम फ़लाह पा जाओगे, तुम ये कह दो फ़लाह पा जाओगे, तुम ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जितनी भी चीज़ें दी पैगंबर बताते गए और हम उसको क्या करते गए? मानते गए। और पैगंबर अपनी आखिरी उम्र में यानी 18 ज़िलहिज्जा सन 10 हिजरी, सही है, आखिरी हज करके लौट रहे थे और आपने ये पैगाम पहुंचाया। जिस कुरान को हमने देखा नहीं था, फिर हम मान क्यों नहीं रहे हैं? बताइए क्यों नहीं मान रहे हैं? अब इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये मुसलमान बहुत चालाक था। चालाक इसलिए था कि ये पैगंबर क्या इसलिए कहना मानता चला गया, सबकी बात नहीं कर, बाज़ इसलिए मानता चला गया कि उसे उम्मीद थी पैगंबर की आंख बंद हुई तो इनके बाद की कुर्सी पर शायद मौका मिल जाए। सही है, शायद मौका मिल जाए। और जब पैगंबर जाने से पहले अपनी कुर्सी के जो जानशीन थे उनको जब मुअय्यन कर दिया, तो अब जो लालची थे, गरजी थे, मतलबी थे, मतलब परस्त थे, अब उनके सामने 1.25 लाख हाजियों के सामने क्या हो गया? साहब अब तो ये तो गड़बड़ हो गया। अगर हम बाद में कहेंगे साहब ये नहीं ये हैं, तो ये 1.25 लाख हाजी कहेंगे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, पैगंबर ने तो हमारे सामने। अब प्रोपेगेंडा करना ये शुरू कर दिया। ख़बरदार अगर किसी ने हदीस नक़ल की, ख़बरदार किसी ने पैगंबर की कोई हदीस नक़ल की, पैगंबर चले गए, अब कोई हदीस नक़ल नहीं करेगा, ताकि क्या किया जाए? ऐलान गदीर को छिपाया जाए। लेकिन क्या कहना पैगंबर का? ये जो आज मुसलमानों की मोदा हालत हो रही ना, आप जाकर के अरबों को देख लिए कितने बेहिस हैं, उन्हीं के अरबों के अरब भाई मार दिए जाते हैं, इनको दर्द नहीं होता है। इनके भाई और इनका पूरा बिरादराना मुल्क बर्बाद किया जा रहा है, इन्हें दर्द नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बेहिसी इनके अंदर कूट कूट करके भरी है, समझिएगा। और क्यों भरी है? अब आइए, पैगंबर ने ही कहा था अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो, मंसूर मन नसरा व खजुल मन खजाला। क्या कहना? यानी पैगंबर ने ऐलान विलायत के बाद मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला कहने के बाद दुआया कलमात, जैसे हम लोग मजलिस हो जाए, महफिल हो जाए, हदीस किस्सा हो जाए, दुआया कलमात बुलंद करते हैं ना, तो पैगंबर ने ऐलान विलायत के बाद दुआया कलमात अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा यानी परवरदिगारा दुआ कर रहे हैं, वाले मन वाला हो, उससे दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे, व आदे मन आदा हो, और उसे दुश्मन रखना जो अली को दुश्मन रखे। समझ रहे हैं? मंसूर मन नसारा, और उसकी मदद करना जो अली की मदद करे, वखजुल मन खजाला, और उसे तू जलील कर देना जो अली को नीचा दिखाए। सलवात पढ़िए सब मिल करके। अब समझ में आया?
अब समझ में आया कि ये जो आज अली वाले हैं ये मैदान में क्यों डटे हैं, क्योंकि इन्होंने नुसरत अली की है, मदद अली की है, तो अल्लाह भी इनकी मदद कर रहा है। और जिन्होंने अली को नीचा दिखाना चाहा, वो चाहे किसी वेश में हो, अल्लाह उन्हें जलील करके बता रहा है तुम चाहे कलमा गो ही क्यों नहीं होगे, लेकिन चूंकि तुमने अली को छोड़ा है तो जिल्लत तुम्हारे माथे पर लिख दी गई है। अब समझ में आया कि सुपर पावर से टकराना नाचने वालों का काम नहीं है, सुपर पावर से टकराना अली वालों का काम है। सलवात पढ़िए सब मिल करके। इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतब इमामिया में होगी। आप हदीस के साथ करिए, उस बाद निकलिए, आप तनावुल करते चले जाइएगा। यानी एहतमाम है उमूमी तौर पर, यहीं पिंडा लगा रहेगा और इंशाअल्लाह नज़र मौला और गदीरी नज़र है वहाँ पर, तो इंशाअल्लाह उसमें भी आपकी शिरकत होनी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब व अला फातिमा बिन्त मुहम्मद व अला मुस्तफा व हुसैन शहीद बिकरबला व इब्न हुसैन मोहम्मद बिन अली जाफर बिन मोहम्मद व हुसैन बिन जाफर व इब्न मूसा मोहम्मद बिन अली व इब्न मोहम्मद व हसन बिन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबी ज़मान माही आसार अलबिद व तुग़यान व हाद व अमन शिकन के निफाक। परवरदिगारा हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा लेना। परवरदिगारा हम लोग जिस मकसद में जिस मिशन में लगे उसमें कामयाबी अता फरमा देना। परवरदिगारा वास्ता देते हैं पंजतन आले बाका की हम सब के विलाई पैगामात को, विलाई अक़ीदे को, विलाई जज्बे को कबूल फरमा देना। परवरदिगारा हम सब को हकीकी गदीरी बना देना। हम सब का शुमार जो है इमाम की विलायत से शुरू होकर इमाम की विलायत पर ख़त्म फरमा देना। परवरदिगारा हमारे इमाम के ज़हुर में तालिदा फरमा।